आसमान से गिरती वो बिजली नहीं और ना ही कोई साधारण तूफान। क्या आप जानते हैं उस जीव के बारे में जिसकी एक फड़फड़ाहट से पहाड़ हिल जाते थे और जिससे काल के प्रतीक नाग भी थर थर कांपते थे? ये कहानी है पक्षियों के राजा महाबली गरुड़ की। कश्यप ऋषि और विनता के पुत्र, जिनका जन्म ही एक असाधारण उद्देश्य के लिए हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों गरुड़ जैसा पराक्रमी योद्धा नागों का कट्टर दुश्मन बन गया? कहानी की जड़ में था एक छल। धोखे की शुरुआत हुई एक सफेद दिव्य घोड़े को देखकर। कद्रू ने छल से शर्त जीती, अपने नाग पुत्रों को घोड़े की पूंछ पर काले बालों की तरह लपेट दिया। बेखबर विनता हार गईं और अपनी ही सौतन की दासी बन गईं। अपनी माता को इस अन्याय की बेड़ियों में देख गरुड़ का रक्त खौल उठा। उन्होंने नागों से सीधे पूछा, मेरी माता की मुक्ति की कीमत क्या है? नागों की शर्त खौफनाक थी। हमें स्वर्ग से अमृत ला कर दो, तभी तुम्हारी माता मुक्त होगी। अमृत, जिसे पाना देवताओं के लिए भी दुर्लभ था, लेकिन एक पुत्र की प्रतिज्ञा के सामने इंद्र का वज्र भी बौना साबित हुआ। गरुड़ ने स्वर्ग पर धावा बोल दिया। देवताओं की विशाल सेना एक तरफ और अकेले गरुड़ दूसरी तरफ। धूल का गुबार उठा, सूरज ढक गया और गरुड़ के पंखों की हवा से इंद्र का ऐरावत भी डगमगा गया। गरुड़ ने सुरक्षा के तीनों चक्रों को ध्वस्त कर दिया, आग की लपटों को बुझाया, घूमते हुए चक्रों को चीर दिया और अमृत कलश लेकर उड़ चले। उनकी इस निस्वार्थ शक्ति और संयम को देखकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। गरुड़ ने अमृत हाथ में होते हुए भी उसे खुद नहीं पिया। इस त्याग से प्रसन्न होकर नारायण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और अपना वाहन चुना। लेकिन गरुड़ ने अमृत देने से पहले एक चाल चली। उन्होंने नागों को स्नान के लिए भेज दिया और अमृत को पवित्र कुशा घास पर रख दिया। जब तक नाग वापस आते, इंद्र कलश वापस ले जा चुके थे। अमृत तो नहीं मिला, लेकिन उस घास को चाटने के कारण नागों की जीभ हमेशा के लिए बीच से कट गई। अगर आपको ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली पक्षी की ये गाथा पसंद आई तो कमेंट्स में जय गरुड़ देव जरूर लिखें और ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।